व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। टमेटो सूप बना रहा हूँ आज। वो जो रेलवे स्टाइल टमाटर का जो सूप मिलता है ना, जब भी ट्रेन में आप सफ़र करो और उसमें वो ग्लास में टमाटर का सूप मिलता है, ऊपर थोड़ा सा बटर, थोड़ी काली मिर्ची डालो और फिर वो ब्रेड स्टिक डुबाकर उसमें खाओ, मज़ा आ जाता है वो टमाटर के सूप का। रेस्टोरेंट स्टाइल टमेटो सूप तो ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, तो मैं सोचा इस टाइम ये वाला बनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है इसे पीने में। और दूसरी बात, मैंने ये वाली जो रेसिपी है ना बहुत टाइम पहले शूट करके रख दी थी, लेकिन टमाटर के प्राइसेस आपको पता ही है काफ़ी बढ़ गए थे, तो मैंने तभी अपलोड नहीं की। तो आज ही बस टमाटर खरीद के आया हूँ, तो प्राइसेस काफ़ी वापस से नॉर्मल होने लग गए हैं, तो मैं सोचा अभी से अपलोड कर देता हूँ। मौसम भी परफेक्ट है, बारिश के मौसम में ये रेलवे स्टाइल टमेटो सूप परफेक्ट रेसिपी है। एकदम आसान तरीके से टमाटर का सूप कैसे बनता है देख लेते हैं। एक बर्तन को हाई फ्लेम पर सेट कर दीजिए और गर्म कर लीजिए। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1 तेजपत्ता, 1 मोटी इलायची के सिर्फ बीज आपको ऐड करने हैं, उसका जो बाहर का छिलका वो नहीं ऐड करना है। 6 से 7 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 इसमें रफली चॉप प्याज ऐड कर दीजिए और आधा इसमें बीटरूट ऐड कर रहा हूँ कलर के लिए। बस सारी चीज़ें डालकर अच्छे से स्टर कर लेना है और प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, बस हल्का सा पकाना है, इसे ब्राउन आपको नहीं करना है, ये बात का ध्यान दीजिए। बस हल्के से प्याज गल जाए तब तक इसे पका लीजिए। एक बार प्याज गल जाए तब इसके अंदर 5 रफली चॉप टमाटर ऐड कर दीजिए। टमाटर ऐड करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो धनिए की डंठल होती है और रूट्स होते हैं, ये इसमें ऐड करनी है, जड़ें ऐड करनी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए और अब हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसे पका लेना है। 2 से 3 मिनट बाद इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। फिर इसके अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गर्म पानी ऐड करना है, लगभग 500 ml पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से आपको इसे स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद अभी इसे आपको ढक देना है और ढककर 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर इसे पका लेना है। ये जो 20 से 25 मिनट पकाने का प्रोसेस है, इसमें क्या है, जो टमाटर का फ्लेवर है वो काफ़ी रिच हो जाएगा, काफ़ी डीप फ्लेवर आ जाएगा, अच्छे से सारी चीज़ें पक जाएंगी और टमाटर का सूप पीने में आपको मज़ा आएगा। तो कम से कम 15 मिनट तो आपको पकाना ही है, बट 20 से 25 मिनट आपके पास हो तो 20 से 25 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। 20 से 25 मिनट बाद ढक्कन निकाल कर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, ऐसे ही आपको पका लेना है। इस स्टेज पर फ्लेम को मैं बंद कर रहा हूँ और इस मिक्सचर को आपको अच्छे से अभी ठंडा कर लेना है। तो ये आपने देखा प्रोसेस कितना आसान है। इसके बाद बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस इसे ग्राइंड करेंगे और फिर फाइनल इसकी कुकिंग कर लेंगे। जो इसमें मसाले डाले हैं बहुत सिंपल मसाले हैं, बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो जो मोटी इलायची के बीज डालें उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, काली मिर्च ज़रूर डालनी है आपने, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में जो बीटरूट ऐड किया उससे कलर जो है वो थोड़ा सा रेड हो जाएगा, तो बिना फूड कलरिंग ऐड किए टमाटर के सूप का जो कलर है वो आपको अच्छा मिल जाएगा, और थोड़ा सा बीटरूट ऐड करने से। साथ ही में जो धनिए की जड़ और डंठल डाली उससे काफ़ी फ्रेशनेस आ जाती है, तो वो ज़रूर ऐड कीजिए। आपके टमाटर के सूप में कभी कभी वो एक ऑफ स्मेल आती है, तो वो फ्रेशनेस ऐड करने के लिए ये ऐड किए जाते हैं। तो धनिया तो आप यूज़ कर लेते हो, तो ये डंठल और रूट्स फेंकिए मत, ये इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, वो फ्रेशनेस आ जाएगी। और साथ ही में जो अदरक मिर्च और लहसुन है वो तो पेटेंट है हमारे इंडियन कुकिंग में। ये बस सिंपल चीज़ें डालकर बहुत ही ब्यूटीफुल सूप बनता है। एक बार आपका मिक्सचर ठंडा हो जाए उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो एक बार मिक्सचर ठंडा हो जाए तब इसमें से जो तेज पत्ता हमने ऐड किया था वो आपको निकाल कर डिस्कार्ड कर देना है। फिर इसे एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और फिर इसको एकदम फाइन प्योरे में आपको पीस लेना है। फाइन तरीके से पीसना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान दीजिए। आप देख सकते हो मैंने एकदम फाइन तरीके से इसे पीस लिया है। एक बार आपने इसे पीस लिया है तब एक छन्नी की मदद से इसे आपको छान लेना है और एक बर्तन के अंदर छान कर इसे ऐड कर देना है। छानने से होगा क्या, जो टेक्सचर है आपके टमेटो सूप का वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। जो छोटे छोटे बीज होते हैं या कुछ चीज़ें रह जाती है वो निकल जाएंगी। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी, बट टेक्सचर जो है सूप का बढ़िया आ जाता है। तो मैंने अभी इसे छान लिया अच्छे से। छानने के बाद आपको फ्लेम को हाई पे चालू कर देना है और उसके बाद स्टर करके इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। आप देख सकते हो सूप काफ़ी थिक है, तो इसे पतला करने के लिए इसमें मैं अभी गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला सूप नहीं बनाता हूँ, मीडियम कंसिस्टेंसी का जो सूप है मुझे अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून टमेटो केचप ऐड करनी है, आधे नींबू का रस, 1 चुटकी चाट मसाला, 2 टेबलस्पून शक्कर खटास को बैलेंस करने के लिए, और 2 से 3 टेबलस्पून बटर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस सूप को एक बॉईल पे ले आना है।
तो आप देख सकते हो कुछ ही मिनटों में सूप एक उबाल पर आ चुका है। इस स्टेज पर आपको टेस्ट कर लेना है नमक के लिए। नमक अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। नमक ऐड कर दिया है, अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये हमारा सूप आप देख सकते हो रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। तो आपने देखा मैंने एकदम रेलवे स्टाइल इसे प्लेट किया है ग्लास के अंदर। मज़ा आता है ग्लास के अंदर ऐसे थोड़े थोड़े सिप्स मारो, ऊपर बटर, काली मिर्ची और वो ब्रेड स्टिक डुबा के खाओ। कभी कभी ब्रेड बटर भी खाने में बहुत मज़ा आता है साथ में। तो इस बारिश के मौसम में इस रेलवे स्टाइल टमाटर के सूप का मज़ा लीजिए। जब भी बनाओगे तो फोटो खींचिए, हमें टैग कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful railway style tomato soup at your home during these monsoons. Cheers.